गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में रिवीजन। त्रिकोणमितीय फलन में आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक फॉर्मूले इससे पहले बताए गए हैं, उस फॉर्मूले पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग देखिए, आपको एक फॉर्मूला ये बताया गया था, साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला एंगल के सम और डिफरेंस का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, यानी कोणों के योग और अंतर के लिए त्रिकोणमितीय फलन है ये। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। इसका एक फॉर्मूला और होता है माइनस में साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को आप क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है। इसके बाद आपने एक फॉर्मूला इसी में पढ़ा होगा कॉस ए प्लस बी का। इसको आप क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी। देखिए यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, अपोजिट साइन होगा कॉस में, और माइनस साइन ए और साइन बी। और इसी तरह से एक फॉर्मूला और आपको पढ़ा है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी फिर प्लस साइन ए और साइन बी। तो आपने ये 4 टाइप के फॉर्मूले पढ़े हैं, आप इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से। आज आप लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। फाइंड द वैल्यू, यानी मान ज्ञात कीजिए, साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 63 साइन 27। और इसका सेकंड पार्ट है साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट, 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 63 साइन 27। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये साइन ए और ये कॉस बी के फॉर्म में है। ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है। इसको आप ए और इसको आप बी लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले को हम साइन ए प्लस बी के इक्वल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, साइन ए के प्लेस पर 63 और बी के प्लेस पर 27। अब आप देखिए, इसको आप ऐड कर लीजिए। 63 और 27 को जब आप ऐड करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू आपको टेबल से पता होगी कि ये वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से फर्स्ट वाले का आंसर होगा 1। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में आपको गिवन है साइन 15 डिग्री। देखिए साइन 15 को आप a माइनस बी के फॉर्म में, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना होगा। यहाँ पर 15 को आपको ब्रेक करना होगा 45 माइनस 30, क्योंकि 45 और 30 ऐसी वैल्यू होगी जिसकी हमें टेबल से वैल्यू मालूम होती है। तो 15 को क्या करेंगे आप, सबसे पहले स्टूडेंट 15 को आप ब्रेक कर लेंगे 45 माइनस 30। देखिए 45 और माइनस 30 करने पर वापस 15 आपको वैल्यू मिल जाएगी।
और 45 और 13 पे इसलिए ब्रेक कर रहे हैं आप क्योंकि 45 और 13 की साइन और कॉस की वैल्यू आपको ऑलरेडी टेबल से पता होगी। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर 45 ए के प्लेस पर है और 30 बी के प्लेस पर है, तो ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। तो आपको इसको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है साइन ए माइनस बी। तो क्या आएगा देखिए, सबसे पहले क्या होगा साइन 45 साइन ए, उसके बाद कॉस बी, फिर यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, फिर यहाँ होगा कॉस 45 यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि यहाँ पर साइन 20। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू यूज करनी है। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट √3/2 माइनस यहाँ पर वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो ये आपने वैल्यू यूज कर ली है। अब आप इसको देखिए, इसको और सॉल्व करेंगे √3/2/2 और यहाँ से आप इसको लिखेंगे 1/2√2। इसके बाद देखिए स्टूडेंट √2/2, यहाँ पर देखिए दोनों 2/2, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 2/2 एलसीएम न्यूमरेटर में आएगा √3 और इधर न्यूमरेटर में -1। तो ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये आपकी वैल्यू मिल गई है इसकी साइन 15 डिग्री की, और ये आपका क्या होगा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। ओके, आइए अब हम लोग इसी फॉर्मूले पर बेस्ड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 माइनस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, यानी प्रूफ की मीन्स है सिद्ध कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका एलएचएस पार्ट ले लेना होगा। इसका एलएचएस पार्ट हम ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट एलएचएस पार्ट ले लिया है आपने। अब आप इसको देखिए, ये फॉर्मूला है, अगर आप इस 45 को a डिग्री एज्यूम करें और थीटा को b एज्यूम करें तो ये फॉर्मूला होगा साइन a प्लस बी का। और सिमिलरली ये देखिए फॉर्मूला हो रहा है साइन a माइनस बी। तो आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आप लिखेंगे साइन a यानी साइन 45 इंटू कॉस थीटा प्लस cos 45 डिग्री इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू आपको साइन थीटा 45 प्लस थीटा की वैल्यू हो गई। आप देखिए माइनस और माइनस के बाद आप एक ब्रैकेट यूज कर लें। यहाँ पर फॉर्मूला होगा ना साइन ए माइनस बी, यानी साइन थीटा साइन 45 इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए माइनस होगा cos 45 इंटू साइन थीटा। ये आपने इस फॉर्मूले का यूज किया है। अब ध्यान से देखिए बेटा, साइन 45 इंटू कॉस थीटा cos 45 इंटू साइन थीटा, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, साइन 45 इंटू कॉस थीटा, और देखिए माइनस डबल माइनस प्लस होगा cos 45 इंटू साइन थीटा। ये आपको वैल्यू मिल गई। अब देखिए बेटा, यहाँ पर साइन 45 इंटू कॉस थीटा पॉजिटिव है और यहाँ पर साइन 45 इंटू कॉस थीटा निगेटिव है। तो बेटा ये सेम वैल्यू होगी पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये टू पार्ट्स क्या होंगे, कैंसिल हो गए। आप देखिए
आपके पास वैल्यू क्या है, cos 45 डिग्री इंटू में साइन थीटा, और इस साइड में क्या है, cos 45 डिग्री इंटू साइन थीटा। देखिए ये वैल्यूज cos 45 साइन थीटा डबल हो गई है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 cos 45 इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे, 2 को एज इट इज और cos 45 की वैल्यू 1/√2 आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1/√2 यूज़ कर लें और मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब बेटा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो 2 होगा उसको आप √2 इंटू √2 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 को √2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, ये जो 2 है इसको आप √2 इंटू √2 में ब्रेक कर लेंगे, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा। इसके बाद 1/√2 एज इट इज एंड साइन थीटा एज इट इज। देखिए √2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी √2 साइन थीटा, और ये बेटा आपका क्या है, RHS पार्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या प्रूव किया है, LHS इज इक्वल टू RHS। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना था, इस तरह से आप लोग इसको यूज करेंगे। तो आपने देखा इसमें फॉर्मूला किस तरह से यूज होगा, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है, इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए, और देखिए क्या है यहाँ पर एंगल साइन 20 डिग्री 28 मिनट, देखिए इसको डिग्री ओवर मिनट बोलते हैं, इंटू कॉस 9 डिग्री 32 मिनट प्लस कॉस 20 डिग्री 28 मिनट इंटू साइन 9 डिग्री 32 मिनट, और इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल आपको प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम लोग इसका LHS पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर LHS पार्ट मैंने एज इट इज लिख लिया है। अब आप लोग देखिएगा कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, 20 डिग्री 28 मिनट और 20 डिग्री 28 मिनट, देखिए दोनों साइन में भी वही सेम एंगल होगा और कॉस में भी सेम एंगल है। इसी तरह से इस साइड में देखिए 9 डिग्री 32 मिनट और 9 डिग्री 32 मिनट, ये एंगल भी सेम होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें देखिए साइन के साथ एंगल ए यूज होगा, तो कॉस के साथ भी एंगल ए यूज होगा नेक्स्ट वाले टर्म में। फर्स्ट वाले टर्म में कॉस के साथ एंगल बी है, तो सेकंड में साइन के साथ वही एंगल है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम है, तो ये एंगल ए के प्लेस पर हो गया और ये बी के प्लेस पर है। इसी तरह ये एंगल ए और ये एंगल बी के प्लेस पर होगा। तो हम लोग इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। देखिए फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, तो आप इसको क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी 28 डिग्री 28 मिनट ए प्लस 9 डिग्री 32 मिनट, ये वैल्यू हो गई बी की। अब देखिए इसको हमें ऐड करना होगा, यानी हमको इसका एडिशन फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इसका एडिशन है। 20 डिग्री 28 मिनट एंड 9 डिग्री 32 मिनट, आपको उसको ऐड करना है। देखिए स्टूडेंट कैसे ऐड करना है हमें, 8 एंड 2 0, 8 to 10 हो गया 0, 1 कैरी, 2 और 1 3 3 3 6, ये हो गया 60 मिनट
और इसको देखिए 20 डिग्री और 9 डिग्री, ये हो गया 29 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये 60 डिग्री है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि 60 डिग्री को आप 60 मिनट को आप, ये मिनट है, ये डिग्री है, 29 डिग्री 60 मिनट, तो 60 मिनट को हम 1 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए 29 डिग्री ऑलरेडी है और 60 मिनट को आप 1 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 डिग्री और ये 29 डिग्री, ओवरऑल ये 30 डिग्री होगी। 29 डिग्री और 1 डिग्री ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, 30 डिग्री होगा। तो इसको आप देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको 29 डिग्री 60 मिनट के फॉर्म में लिख लीजिएगा और फिर स्टूडेंट इसको आप क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे। तो अब देखिए sin 30 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी और ये आपका क्या हो गया, RHS पार्ट। तो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव किया है LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करके दिखाना है। आज आपको इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन भेजे जाएंगे जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको फेयर कॉपी में अपना होमवर्क सबमिट करना होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।